आज देखते हैं कि वो निर्भय और निर्वैरपना कैसे आ सकता है। उसकी एक पूरी जर्नी है, एक पूरा प्रोसेस है। एंड आई थिंक यू आर द ब्लेस्ड वंस, क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस। आते हैं दूसरी पौड़ी के ऊपर, क्या कह रहे हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाए। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याए। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जय बुझे, ताहू मैं कहे न कोई। पिछले पौड़ी के अंदर भगवान नानक ने लास्ट लाइन में बोला था, हुक्म रजाई चलना। जो हुक्म की रजा में चल रहा है, यानी जो उस हुक्म को मान्य है और उसी ढंग से जो चल रहा है, वही उस ईश्वर को पा सकता है, निर्भय और निर्वैर हो सकता है। तुम लाख जाप कर लो, तुम निर्भय निर्वैर नहीं हो सकते। तुम लाख तपस्या कर लो, निर्भय निर्वैर नहीं हो सकते। तुम करोड़ों का दान दे डालो, तुम निर्भय निर्वैर नहीं हो सकते। तो कैसे हो सकते हैं? तो कहते हैं हुक्म रजाई चलना। जो उस हुक्म की रजा में राजी है और जो उसके अनुसार जीवन में चल रहा है, खाली मान रहा है इतना नहीं, चल भी रहा है। तुम मान रहे हो पर चल नहीं रहे तो भी नानक को मान्य नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं, हुक्मी होवन आकार। आहा हा, दो शब्द हैं यहां इन पौड़ियों में, एक हुक्मी और एक हुक्म, दो है। हुक्मी यानी गॉड और हुक्म यानी उनका कानून। दो चीजों को क्लियर कर लो। हुक्मी यानी ईश्वर खुद, एक ओंकार सत्य, और हुक्म यानी उनका बनाया हुआ कानून, व्यवस्था, लॉ, ऑर्डर, सिद्धांत, प्रिंसिपल, वॉट एवर यू से। तो पहली ये छोटी सी पंक्ति, 3 वर्ड्स पढ़ो, हुक्मी होवन आकार। तुम्हें बिग बैंग की याद दिला रहा है? गॉड खुद आकार बना है। ये पहली लाइन समझ में आ रही है? हुक्मी, गॉड बिकम्स द एंटायर आकार। तुम्हें इस, ये वो फॉर्मलेस था, लेकिन व्हेन द बैंग हैपेंड, जिस दिन वो घटना घटी, उस दिन हुक्मी बना आकार। हुक्मी खुद ही आकार बना, और जब वो बड़ा आकार वो बना, व्हेन द मैक्रोकॉस्म इज गॉड, देन व्हाट टू से अबाउट माइक्रोकॉस्म। जब पूरा ब्रह्मांड ही उसका विस्तार है, तो एक अंश और एक कण के लिए क्या कहना? हर जगह, हर आकार, हर निराकार में बस वही वही है। ये पहली बात समझो आज। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ही आकार हो गया, यानी ईश्वर खुद ही, उसने ही आकार लिया है। हुक्म न कहिया जाए, वी कैन नॉट टेल यू, क्योंकि इसके पर्सपेक्टिव्स इतने ब्रॉड है, इतने ब्रॉड है, इनफाइनाइट है, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि उसे समझ ही नहीं पाएगी। उसे समझने का ढंग सुनना नहीं है, उसे समझने का ढंग अनुभव करना है। इसलिए पहले ही बोल दिया कि पूरा जो ब्रह्मांड का जो विस्तार चल रहा है, द एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये इतना लंबा विस्तार जो है, ये सारा का सारा विस्तार क्या है? हुक्मी खुद, गॉड इटसेल्फ या हिमसेल्फ। मैं हिम बोलूंगी तो तुम्हें समझ में आएगा ना मैं क्यों हिम बोल रही हूं। पुरख, पुरख यानी पुरुष, पुरुष यानी जो पूरे क्षेत्र में है, उसकी बात है। जेंडर बेस्ड बात नहीं है यहां, वो पुरख है और वो पूरे आकार के अंदर फैला हुआ है। उसका विस्तार इतना ज्यादा है कि हम तुम्हें समझा नहीं सकते, लेकिन फिर भी बात यह है कि उसका अनुभव किया जा सकता है। बढ़िया बात है। सन को भी तुम पूरा समझ नहीं पाए, आज तक नहीं समझ पाए।
अभी तक वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं कि सन के अंदर जो गैसेस है वो किस रेट पे बर्न हो रही है, किस रेट पर ये सब इल्यूमिनेशन चल रही है. स्टिल द स्टडीज आर गोइंग ऑन. सागर को नाप नहीं पाया कोई, सूरज को समझ नहीं पाए, सागर को नाप नहीं पाए, तो सूरज और सागर बनाने वाली जो सत्ता है उसको समझ और नाप पाओगे क्या? नेवर. इसलिए बोल दिया हुक्म न कहिया जाए, उसके पूरे आकार का वर्णन नहीं किया जा सकता. फिर भी थोड़ा कर लेते हैं, किया तो नहीं जा सकता लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं. हुक्मी, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, सेकंड लाइन, हुक्मी होवन जिय. जिय यानी आत्मा, जीव, सोल. हुक्मी ही बन गया जीव. वाओ, अब तुम्हें लग रहा है यानी गॉड बिकम सोल. उसने सब आकार धारण किया. तुम्हें लगेगा अच्छा चांद बने, तारे बने, वो बात कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन में ही तुम्हें क्लियरली जस्टिफाई कर दिया. चांद तारे की खाली बात मत करो, हुक्मी बना तुम जीव, यानी गॉड बिकम्स सोल. तुम भी वही हो जो वो है. हुक्म मिले वड़ियाई, जिसे, अब यहां पर ये हुक्म है, इसका मतलब है लॉ, कानून. जिसे वो हुक्म मिल जाता है वो वड़ियाई यानी ग्रेटनेस, गॉडनेस को पा जाता है. जिसे वो, अभी हुक्म क्या है ये नहीं बताया क्योंकि अभी तो वो होता है ना, सस्पेंस बिल्डअप किया जा रहा है कि भाई ये बताओ ना हुक्म क्या है. बताएंगे बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखो. तो हुक्म जिसको मिलता है वही वड़ियाई यानी ग्रेटनेस, गॉडनेस, उस एक ओमकार को पाता है. उस एक ओमकार को जब भी मैं बोलूं पाता है, इसका मतलब ये है वो निर्भय और निर्वैर हो जाता है. और जीवन का सबसे बड़ा सुकून है ये, अपने अनुभव से कहती हूं. जब तुम निडर हो जाओ और जब तुम निर्वैर हो जाओ, ये जीवन का सबसे बड़ा सुकून है. आत्मा में आनंद होता होगा, सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अनुभव में तुम्हारे आए कि तुम्हें कहीं भय नहीं है और तुम्हें किसी से वैर नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद है. Isn't it? जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है. लाखों करोड़ों कमा लो, ये जीवन की प्राप्ति नहीं है, लेकिन भीतर में से डर चला जाए, भीतर में से किसी के प्रति नफरत का भाव जो पनप रहा है वो चला जाए, वो जिंदगी की सबसे बड़ी प्राप्ति है. तो यही कह रहे हैं कि जिसे वो हुक्म मिलेगा वो उस ग्रेटनेस को, उस अनुभव को, उस एक ओमकार को पालेगा. एक ओमकार को पालेगा मतलब निर्भय निर्वैर होगा. शुरू के सत्संग है ना, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा रिपीट कर रही हूं. बाद में भी मैं रिपीट करूंगी, बिकॉज जब तक मैं रिपीट नहीं करती हूं आई थिंक इट डजंट पुट एन इम्प्रेशन. नेक्स्ट थर्ड लाइन में क्या कह रहे हैं, हुक्मी उत्तम नीच. बहुत छूताछूत की घटनाएं उस समय घटा करती थी. ऊंचा कुल, नीचा कुल, ब्राह्मण ऊंचा, शूद्र नीचा. लेकिन भगवान नानक ने क्या कह दिया, हुक्मी गॉड बिकम्स उत्तम और नीच. सब दीवारें हटा रहे हैं, छूताछूत की परंपरा को हटा रहे हैं. ही वर्कड लॉट, यू नो. खाली इतनी उदासियों में घूमते रहे, ट्रैवल करते रहे, इतना ही नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना काम किया भगवान नानक ने अपने उस जीवन काल के अंदर. उन्होंने छूताछूत की परंपरा को कितना हटाया, सुपरस्टिशंस को कितना हटाया, सती प्रथा के अगेंस्ट कितना काम किया. लॉट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स आल्सो ही डिड. तो यहां पर वो जपजी साहेब के अंदर कह रहे हैं हुक्मी उत्तम नीच. जो उच्चा है उसमें भी वही है, हुक्मी यानी गॉड, हुक्म यानी लॉ और हुक्मी यानी गॉड. ये क्लियर कर लेना, ये दोनों वर्ड्स को. वही उत्तम में है और वही नीच में. हुक्म लिख दुख सुख पाइए. हुक्म मी, अब यहाँ पे हुक्म है, ठीक है, यानी उस लॉ के कारण ही तुम्हारे जीवन में दुख और सुख मिलते हैं. पाइए मतलब तुम पाते हो. इकना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्मी सदा भवाइया ही. भवाइया क्या बोलोगे, भवाइया, ओके. इकना यानी कुछ को, हुक्मी यानी गॉड बख्शिश देता है, भक्ति की, मोक्ष की बख्शिश देता है, दान देता है. और इक्की यानी कुछ को हुक्मी सदा परिभ्रमण में रखता है. लो, ये बड़ा
पार्शियल हुक्मी है क्या? नहीं, हुक्मी के बाद भी उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया सब कुछ लॉ को। हुक्मी ने अपने सारे काम जो है वो हुक्म को दे दिए। अब हुक्म कैसे ऑर्डेन कर रहा है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन वर्ड टू वर्ड पहले तुम्हें समझ में आ रहा है? इकना यानी कुछ को गॉड बख्शिश देते हैं, मुक्ति की, मोक्ष की, भक्ति की, सबकी बख्शिश, और कुछ को वो परिभ्रमण में, भवाई में घुमाए रखते हैं, भव चक्र में घूमते रहो। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्मन कोई। बोल दिया वापस, बात को समेट रहे हैं कि हुक्म के अंदर सब कोई है, हुक्मई। अब यहाँ पे प्लूरल आ गया है, बहुवचन आ गया है, यानी इसका मतलब यह है कि हुक्म बहुत सारे हैं। हुक्मी सिंगुलर था, हुक्म सिंगुलर था, हुक्मई आ गया, क्योंकि संस्कृत की भी छाया है ना इसमें, तो अब ये बहुवचन पर आ गया है। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज है तो ये हुक्मई यानी देयर आर लॉट ऑफ रूल्स, लॉट ऑफ लॉज, लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉट ऑफ सिद्धांत, लॉट ऑफ व्यवस्था। वो क्या है? उसके अंदर सब है। दिख रहा है? तुम पढ़ते जाना, क्योंकि जब तक किताब में नहीं पढ़ोगे तुम्हें समझ नहीं आएगी बात। बाहर हुक्म न कोई, एक चींटी भी उस हुक्म से बाहर नहीं है, और वो मुकेश अंबानी भी उस हुक्म से बाहर नहीं है, और वो वहां पर जो ब्रिटेन की रानी है ना वो भी उस हुक्म से बाहर नहीं है, और वो वहां पर मार्स लटक रहा है ना ऊपर, लटक रहा ही बोलेंगे, कहीं पर कुछ है नहीं, तो वो जो मार्स और जुपिटर लटक रहे हैं आकाश के अंदर, दे ऑल बिलोंग टू दिस हुक्म ओनली। हमारी पूरी गैलेक्सी, इसके बाद की गैलेक्सी, उसके बाद की गैलेक्सी, ऑल द मिल्की वेज, सारी आकाश गंगाएं उस एक हुक्म के अंदर ही है। कैन यू कंटेम्पलेट द विड्थ, द डेप्थ, द डायमेंशन ऑफ दैट हुक्मी? तुम सोच भी नहीं सकते। या जो कुछ भी है उसके हुक्म, उसके कानून के अंतर्गत है। बाहर हुक्म न कोई, नो वन इज एक्सेप्शन, नो वन। नानक हुक्मे जे बुझे, ता हऊ में कहे न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, बढ़िया, बूझो तो जाने। पजल बूझना पड़ेगा, बिकॉज हुक्म है ना वो भी पजल जैसी है। इट इज नॉट दैट 1 + 1 = 2। इस हुक्म के अंदर कभी 1 + 1 11 हो जाते हैं, कभी 1 + 1 111 हो जाते हैं, कभी 1 + 1 + 1 = 1 हो जाते हैं। ये हुक्म तो अजीब है। लेकिन यहां कह रहे हैं नानक हुक्मई जे बुझई, जो उस हुक्म को बूझता है, समझता है, द वन हु क्रैक्स द कोड, जो उस कोड को क्रैक कर लेता है, ता हौमे, हौमे का अर्थ होता है ईगो, अहंकार, उसके भीतर का अहंकार गल जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन ये था कि कूड़े तुट्टे पाल, किस तरह झूठ की दीवार टूटे, यानी अहंकार का जो पर्दा आ गया, ये कैसे टूटे? तो कह रहे हैं कि जो इस हुक्म के कोड को क्रैक कर लेता है, जो इस हुक्म के रहस्य को समझ जाता है, उसका अहंकार चले जाता है। कहे न कोई, इसको कोई बता नहीं सकता, लेकिन इसको हर कोई जिसने पाया है वो अनुभव जरूर करता है।